अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट किस्म की अंडे की भुजिया। आज जो हम अंडे का सालन हम बनाने वाले हैं वो इतना मज़ेदार, इतना कमाल का है कि आप हैरान हो जाएंगे जब इस तरह से अंडे का ये सालन बनाएंगे। खाने में बहुत लजीज है, बहुत ही बेहतरीन कमाल के ये बनते हैं। जो लोग अंडे नहीं पसंद करते तो वो भी इसको जो है बहुत शौक से खाएंगे और मुझे यकीन है जब आप इसको बनाएंगे आप खुद जो है इसके फैन हो जाएंगे। तो किस तरह से बेहतरीन सा अंडे का सालन जो है बनाया जाता है, तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने एक पेस्ट बना लेना है और उसके लिए यहाँ में हमने एक बड़े साइज का टमाटर लिया है, उसको रफली हमने काटा है। 5 से 6 लहसुन की जब्बे हैं, 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, 4 से 5 दाने हैं काजू के। ये सारी चीज़ें जो है इनका पेस्ट बनाएंगे और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो थोड़ा सा डाल दें वरना टमाटर में पानी होते तो अच्छा सा पेस्ट जो है तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हमने एक बड़ा पैन लिया है और उसमें शामिल करेंगे 1/3 कप ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज का प्याज जिसको बिल्कुल बारीक सा काट दिया है, जिसको हम ऑमलेट कट कहते हैं। तो ये बहुत बारीक सी कटिंग होती है प्याज की, तो वैसे काट के हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए। अब प्याज को ऑयल के अंदर हमने यहाँ पे हल्का गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसको फ्राई नहीं करना। यहाँ पे हम इसको सिर्फ हल्का सा गोल्डन करेंगे और जैसे ही प्याज थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट सी होती है तो इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। आधा टीस्पून साबित ज़ीरा है, 4 से 5 लौंग हैं, 1 से 2 छोटी इलायची है और 1 तेज़पात। ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे और हल्का सा यहाँ पे इसकी भुनाई कर लेंगे। ऑयल के अंदर जब खड़े मसालों को इस तरह से भुना जाता है तो इनकी खुशबू अच्छी आती है, फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छा, प्याज हमारी ब्राउन सी हो गई है, लाइट ब्राउन सी, तो इसमें अब शामिल करेंगे टमाटर का वो पेस्ट जिसको हमने शुरू में ही बना लिया था, वो सारे यहाँ पे डाल देंगे। और अब हमने दोबारा से इसकी भुनाई करनी है। ज़ाहिर है टमाटर का पेस्ट तो हमने बना लिया लेकिन उसको पकाना भी है, तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट इसी तरह हम टमाटर को पकाएंगे ताकि ये नरम हो जाए। जैसे टमाटर नरम होते हैं तो इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, इसको कवर करेंगे और कवर करके 1 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे पकाएंगे। नमक डाल के जब इस तरह से ग्रेवी को दम वाली आंच पे पकाया जाता है तो ग्रेवी जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, स्मूथ बनेगी। 1 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं, अच्छा सा मिक्स करते हैं यहाँ पे इसको। अब इसमें शामिल करेंगे बाकी मसाले जिसमें लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है हाफ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून मतलब कि 1 टीस्पून का चौथाई हिस्सा। अच्छा, हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ही मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती। और अब ये मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से इनकी भुनाई कर लेते हैं। मसालों की भुनाई बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए ताकि इनका कच्चापन ना आए। थोड़ा सा पानी डालें क्योंकि मसाला थोड़ा सा नीचे से लगना शुरू हो गया था, तो 1 चम्मच जितना पानी डालें। दोबारा से इसकी भुनाई की है मैंने। मसाले की यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करनी है ताकि ऑयल जो हमने डाला हुआ है वो सारा सेपरेट हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे दही। 3 टेबलस्पून हमने दही का इस्तेमाल किया है और दही शामिल करते वक्त चूल्हे की आंच बिल्कुल लो पे कर दी है और उसके बाद इस तरह से दही को अच्छे से मिक्स करना है। जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए तब चूल्हे की आंच को दोबारा से लो मीडियम के दरमियान में करेंगे और ये मसाला जो है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, काले मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, इससे फ्लेवर बड़ा मज़े का आएगा। कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, ये भी लास्ट में डालेंगे। गरम मसाला और कसूरी मेथी लास्ट में डालें, हल्का सा मिक्स करेंगे और अब इस मसाले को हम दम वाली आंच पे छोड़ देंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो सारा सेपरेट हो जाए। दूसरी तरफ एक बाउल लिया है और उसमें शामिल करेंगे अंडे। अंडों की क्वांटिटी का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ आपने उतने ही डालने हैं। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 अदद अंडे जो है यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। थोड़ा सा इसमें नमक डाला है, बिल्कुल 1 चुटकी जितना, और थोड़ी सी ही लाल मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी। तो बस अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, नमक बिल्कुल 1 चुटकी है, ऐसे ही लाल मिर्च का पाउडर है और ऐसे ही हल्दी है। बस अब एक पैन लेना है और उस पर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना, तो इसीलिए यहाँ पे नॉन स्टिक पैन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ।
अब ये जो अंडे वाला आमेज़ा है इसको हमने यहाँ पे फ्राई करना है। अच्छा, फ्राई करने के लिए यहाँ पे इस तरह से पैन में आमेज़ा डालेंगे और जैसे ही ये पकेगा तो इसको स्क्रैम्बल कर लेंगे, इसको यहीं पे ही तोड़ लेंगे, थोड़े मोटे चंक्स करके इसको तोड़ेंगे। मेरी कोशिश है मैं आपको दिखा सकूं। ये इस तरह से मोटे मोटे टुकड़े में हमने इसको तोड़ लिया है और स्पैचुला से ही, चम्मच से ही मैं इसको तोड़ी, बड़े इजीली जो है इसके चंक्स से बन रहे हैं। इसी तरह से जो बाकी बचा हुआ अंडा है उसको भी इसी तरह से ही हम फ्राई कर लेते हैं। दूसरी तरफ मसाला जो है उसका ऑयल सारा अलहदा हो गया है, मसाले की भुनाई अच्छे से हो गई है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, आधा कप जितना पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। ज़ाहिर है मसाला भूनते हुए बहुत थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है, तो इसमें आधा कप जितना पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे इसमें उबाल आते तो फिर इसमें शामिल करेंगे अंडे, जिनको हमने फ्राई करके स्क्रैम्बल करके साइड पे रखा हुआ था। ये अंडे की ऐसी भुजिया है जिसको बना के जब आप सर्व करेंगे, यकीन करें आपके घर वाले जो है हैरान हो जाएंगे कि इतनी बेहतरीन भी अंडे की भुजिया हम लोग बना सकते हैं। जो बच्चे या बड़े घर में अंडे नहीं खाते वो भी इस तरीके से ज़रूर खाएंगे। अंडे शामिल करने के साथ मिक्स करेंगे, कवर करेंगे और दम वाली आंच पे हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि ये जो मसाला है, जो ग्रेवी है, सबका फ्लेवर अंडों के अंदर जाए। लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो बस यहाँ पे हमारे अंडे की ये जो भुजिया है वो तैयार है और ये इतनी मज़े की, इतनी कमाल की बनी है कि आप हैरान हो जाएंगे। बिना किसी भी तरह के मीट के, गोश्त के या मुर्गी के भी बेहतरीन सा ये अंडे का सालन जो है वो तैयार है। नाश्ते में कुछ डिफरेंट किस्म के अंडे बनाने हो तो ज़रूर इसको ट्राई करें। बनाना भी आसान है और खाने में ये बहुत मज़े की है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसमें मैंने बहुत सारी बातें आपसे शेयर करती हूँ हमेशा जो है, फिर आपने उसको लाजमी फॉलो करना है। मुझे ज़रूर बताया करें मेरी वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। तो इसको मैं निकालती हूँ सर्विंग बाउल में और मुझे उम्मीद है इसकी फ़ाइनल लुक ही आपको बताएगी कि ये अंडे का सालन बहुत मज़े का बना है, बहुत ही खुशबूदार सा बना है। तो यहाँ पे बेहतरीन सी अंडे की भुजिया हमारी तैयार है। इसको आप चपाती के साथ, पराठे के साथ, सबके साथ ले सकते हैं। ये सबके साथ बहुत मज़े की लगती है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।